हमने एक साधक की यात्रा देखी जो सीकिंग और मेडिटेशन से शुरू होती है। वो साधक निर्विचारिता में अपने समस्याओं के समाधान ढूंढता है। उसकी यह यात्रा एक मोड़ पर आकर होती है जहां पर यह सोचता है कि समर्पण क्या है और उसे कैसे करें। जितने भी आत्म साक्षात्कारी आत्माएं हुई, रियलाइज हुए, यहाँ तक कि अवतरण भी हुए, उन्हें भी आत्म साक्षात्कार, उनका तादात्म्य और समर्पण श्री आदिशक्ति की परम कृपा और आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ। जैसे कि गौतम बुद्ध, आदि गुरु शंकराचार्य, यहाँ तक कि भक्त प्रहलाद भी। भक्त प्रहलाद से याद आया भैया, आपने वो मूवी देखी महाअवतार नरसिम्हा? मैं मूवी तो नहीं देख पाया, किंतु मैं भक्त प्रहलाद के बारे में जानता हूँ। उस मूवी का एक सीन बताती हूँ भैया, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन है, जिसमें भक्त प्रहलाद को पर्वत की चोटी के ऊपर से नीचे ढकेलने वाले होते हैं। और उस वक्त जो ढकेलने वाला होता है वो उनसे पूछता है, अगर इस बार आपके भगवान ने आपको नहीं बचाया तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, नहीं बचाया तो नहीं बचाया, वो हर स्थिति में मेरे भगवान है, वो जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। ये सुनने के बाद भैया मुझे ऐसा लगा कि ये जो एक्सेप्टेंस है कि जो भी भगवान हमारे साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, दिस इज ट्रू सरेंडर। बहुत बढ़िया क्षमा, तुमने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। और ये भी बहुत बढ़िया चीज है कि जब हम युवा शक्ति, बाल शक्ति, कोई भी मूवी, डांस, ड्रामा कुछ भी देखते हैं तो उसे हमेशा ही सहज के नजरिए से देखते, सोचते और समझते हैं। ये बहुत ही सराहनीय चीज है क्षमा। थैंक यू भैया। अब भैया ये तो मैंने कह दिया, इस पे आपको कुछ नहीं सूझ रहा है? हाँ, मुझे सूझ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब के एक शब्द है जिसमें कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। अर्थात मैं मेरे अंदर मेरा कह सकूं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो श्री माता जी आप ही का दिया हुआ है। यहाँ तक कि मेरे अंदर जो सबसे सूक्ष्मतम अंश है, जो कि श्री आदि कुंडलिनी है, वो भी तो श्री माता जी का ही स्वरूप है। और मेरा, हम सब का जो आत्म तत्व है, वो भी तो श्री सदाशिव का अंश है। तो हमारे अंदर मेरा कहने के लिए बचा ही क्या? तो मैं समर्पण क्या ही करूं और कैसे करूं? बिल्कुल सही कहा भैया। एक चीज भैया, अब ये समर्पण हम करें कैसे? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जी थे, उन्हें भी एक स्पीच में श्री माता जी ने बताया कि उन्हें भी अपने हृदय में श्री माता जी के श्री चरण को स्थापित करना पड़ा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें भी ये कार्य करना होगा। इसलिए हमें अपने हृदय को संपूर्ण स्वच्छ करना होगा, सबको खुले हृदय से क्षमा करना होगा, साक्षी भाव में रहते हुए अपने अहंकार, प्रति अहंकार को भी त्यागना होगा। और इसमें तुम्हें पता है कौन हमारे सहायक होते हैं? कौन भैया? इसमें हमारे सहायक होते हैं श्री आदिशक्ति के श्री प्रिय पुत्र श्री गणेश जी, जो आज्ञा पर आकर श्री महागणेश स्वरूप बनते हैं। वही सर्वश्रेष्ठ सहयोगी है, वही सबसे आदि सहयोगी है। तो वही हमें सहायता प्रदान करते हैं, हमें सबको क्षमाशील बनने में, सबको क्षमा करने में। और वही हमें निर्विकल्पता का वरदान भी देते हैं, वही हमें निर्विकल्प भी बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा भैया। एक चीज भैया याद आ रही है कि आप ये क्षमा क्षमा कह रहे हो, तो ना मुझे भैया, मेरा नाम क्षमा है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या मैं सबको क्षमा कर पाती हूँ? फिर मैं भैया कोशिश करते बैठ जाती हूँ कि मैं इसको क्षमा करूंगी, उसको। तो भैया ये कोशिश आप देखो, ये कभी खत्म ही नहीं होती। मैं थॉटलेस होने की कोशिश करूंगी, मैं निर्विकल्प में जाने की कोशिश करूंगी। ये कोशिश ना भैया, फिर मैंने ना लिवर, मुझे लगा कि ये सोच के मेरा लिवर बड़ा गर्म हो रहा है। तो मैंने ना इंग्लिश मंत्र बुक पढ़ी, उसमें एक मंत्र है, श्री प्रयत्न शैथिल्य साक्षात। तो ये प्रयत्न शैथिल्य का वहां पे मीनिंग दिया था भैया। प्रयत्न यानी जो भी हमारे एफर्ट्स है, और शैथिल्य माने उन्हें कूल डाउन करना। तो मेरे जो भी एफर्ट्स है भैया, उन्हें कूल डाउन करके एफर्टलेसनेस में ही तो मेडिटेशन होना चाहिए ना, जैसे वो दीदी ने कहा। और आखिर आप देखो भैया, सहज योगा भी तो एफर्टलेस मेडिटेशन ही है ना। सहज यानी सिंपल, एफर्टलेस मेडिटेशन। तो भैया एक टाइम था जब मेरा ध्यान अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और मैंने एक भैया को कहा कि भैया मेरा ध्यान नहीं हो पा रहा है, मैं थॉटलेसनेस में नहीं जा पा रही हूँ मैं। तो वो भैया ने कहा कि हाँ तुम जा
जा भी नहीं सकती। मैंने बोला है, मैं क्यों नहीं जा सकती, मैंने क्या पाप किया है? तो उन भैया ने कहा कि क्षमा तुम नहीं जा सकती, श्री माता जी इज गोइंग टू टेक यू इनटू दैट स्टेट। श्री माता जी टेक्स यू इनटू दैट स्टेट, श्री माता जी टेक्स यू इनटू दैट स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, ऑफ डाउटलेसनेस, यानी निर्विचार और निर्विकल्प समाधि। तुम्हारी खुद की कुंडलिनी तुम्हें ले जाएगी। बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें रोज नियमित ध्यान करना है। यू हैव टू मेडिटेट एवरी सिंगल डे, twice a day, as Shri Mataji has said, and you have to ask for it. You have to ask Shri Mataji that Shri Mataji, please make me thoughtless, please give me that doubtless awareness, and then you will get it. सही। और इसी कोशिश को कम करने के लिए जो एक रामचरितमानस की चौपाई तुम्हें मददगार हो सकती है वो बताऊं? हाँ भैया। रामचरितमानस में एक चौपाई बोलती है कि होई सोई जो श्री मां रचि रखा, होई सोई जो श्री मां रचि रखा, क्यों करे तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात होना वही है जो आदिशक्ति महामाया ने पहले से रच रखा है। हम विचारों से तर्क वितर्क करके केवल विचारों की शाखाएं बढ़ाएंगे, हासिल होगा कुछ भी नहीं क्षमा। बिल्कुल सही कहा भैया। अब भैया ये पूरा सेमिनार सुनने के बाद, आपकी बातें, हमारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है भैया कि बस श्री माता जी के श्री चरणों में एक ही प्रार्थना है कि परम पूज्य श्री माता जी, हम सभी मिलके अपने हृदय को आपके श्री चरण कमलों पे पूर्णतया समर्पित कर सके। ओ मदर, प्लीज प्लीज हेल्प अस, प्लीज मेक आवर हार्ट्स completely one with your divine lotus feet. That is our only collective prayer. जय श्री माता। जय श्री माता।